हाल ही में अमेरिका की वॉल स्ट्रीट की प्रमुख फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने भारत की रैंकिंग को इसी साल में दूसरी बार बढ़ाते हुए स्टैंड आउट ओवरवेट कैटेगरी में डाला और निवेश के लिए दुनिया का सबसे अच्छा बाजार बताया, और साथ ही में चीन और साउथ कोरिया देशों को डाउनग्रेड किया। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत का आने वाला समय अच्छा साबित होगा, लेकिन कौन भूल सकता है 2014 का वो समय जब इसी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को फ्रेजाइल 5 की श्रेणी में डाला था। क्या है फ्रेजाइल 5? फ्रेजाइल 5 में उन देशों को रखा जाता है जो आर्थिक तौर पर कमजोर होते हैं, जिनकी निर्भरता अपने से ज्यादा दूसरों पर टिकी होती है। फ्रेजाइल 5 में शामिल देशों में निवेश के लगभग सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। 2013 में स्थिति ये थी कि भारतीय रुपया सबसे बुरी गिरावट में से एक था और कांग्रेस के बाकी पीएम की तरह महान अर्थशास्त्री पीएम की आर्थिक नीतियां भी फेल हो गयी। फ्रेजाइल 5 से फैंटास्टिक 5 बना भारत। मॉर्गन स्टैनली ने भारतीय बाजारों की रेटिंग बढ़ाकर स्टैंड आउट ओवरवेट करते हुए कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति और आय वृद्धि में सुधार हो रहा है। इससे पहले भी मॉर्गन स्टैनली ने भारत को चीन से भी बेहतर बताया था। IMF ने तो दूसरे देशों को भारत से सीख लेने की बात कही। वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की तारीफों में कसीदे पड़े थे। WHO भारत की आयुष्मान योजना की तारीफ पहले ही कर चुका है। ये सब INDI गठबंधन वालों को दिखता ही नहीं, उन्हें दिखता है तो कुछ प्रोपेगेंडा चलाने वाली संस्थाओं की रैंकिंग जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स या प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो भारत को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाती रहती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश जहां खाने की भीख मांगनी पड़ रही है, उन्हें भारत से बेहतर बताते हैं। हंगर इंडेक्स जैसी संस्थानों को ऐसे झूठ फैलाने की हिम्मत कहीं और से नहीं, हमारे देश की ठगबंदियों से मिलती है, जो इनके परोसे झूठ को भारत में फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इस समय बोलती बंद हो जाती है जब IMF, मॉर्गन स्टैनली, WHO भारत की तारीफ करते हैं। ये लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं भारत पर कीचड़ उछालने का। 2014 तक भारत गरीब देशों में आता था, इसलिए ये सब उसके विरोध में खड़े थे। लेकिन आज जब वो अपने पैरों पर खड़ा है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, तो आज यही संस्थानें भारत की तारीफों की पुल बांधने में लगी है, क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि बुरे समय में अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल और केवल भारत है।